16/250 इज इक्वल टू 640.0। एक सेकेंड, कैसे हो गया ये, पता चला कुछ? तो ये जानने के लिए, ऐसे स्पीड में मैथमेटिक्स करने के लिए आज हम आपको सिखाएंगे कैसे, कौन सा ट्रिक में ये सब प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हाय एवरीबॉडी, मैं हूं लोकेश और आप देख रहे हैं लोकेश मैथमेटिका। हम पढ़ रहे हैं IIT मैथमेटिक्स फाउंडेशन एंड फॉर द कोर्स फॉर NTSC, NIMS एंड आल्सो योर ओलंपियाड्स एंड KVPI। ओके, और आप इसके 10th के बाद किसी भी एग्जाम देंगे, वो आपका मतलब IIT-JEE हो या उसके बाद भी एक छोटा सा पियोन से लेकर IAS तक हो, जो एग्जाम आप देंगे उनमें से 10 तक का मैथमेटिक्स और रीजनिंग जरूर आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल के। तो ये सबके लिए जरूरी है। मैं जब नेट का एग्जाम भी देने गया था, मैं मतलब सिलेबस मुझे अच्छे से पता नहीं था, तो पहला पेपर जो मैं देखा यही आया था, पहला पेपर मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह। तो मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि मैथमेटिक्स मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसके बाद आप ये जो मैथमेटिक्स से आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, तो इसको करना ही करना है। तो ठीक है, इसलिए मैं सीरीज बना रहा हूँ, पूरा क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जितना ही मैथमेटिक्स है सबका एक अच्छा सा सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये लेक्चर में। ठीक है, ये लेक्चर सीरीज में। ओके, सो ये एक्चुअली ये कोर्स क्लास 8, 9, 10 और 10 पास आउट का स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप अच्छे से इसको देखें और हर क्लास में कुछ असाइनमेंट में भी आपको दूंगा, 2-4 क्लास के बाद आप उसको करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, मैथमेटिक्स टच में रहेंगे और टोटल कोर्स आपका मैथमेटिक्स से पैकेज होकर आपका ब्रेन में रह जाएगा, जो भी एग्जाम होगा आप उसको क्लिक कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये करने से पहले हम कुछ जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसको रिवाइज करते हैं। क्या पढ़े थे हम लास्ट क्लास में? रेशनल नंबर पढ़े थे, जो नंबर सिस्टम में पढ़े थे हम, योर नेचुरल नंबर्स, योर इंटीजर्स, उसके बाद होल नंबर्स, इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल नंबर्स, राइट। लेकिन मुझे लगा कि रेशनल नंबर को थोड़ा और डीप से पढ़ना चाहिए, तो चलिए आज का टोटल लेक्चर हम डिवोट करते हैं रेशनल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो जो हम पढ़े थे रेशनल नंबर उसको थोड़ा और डीप से हम समझ लेते हैं। रेशनल नंबर, open the door please। ओके, सो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं याद है? कल हम ये पढ़े थे लास्ट क्लास में, which can be written in P by Q form where Q not equal to 0। जैसे कि आपका 2/3 था, -4/5 था, it can be written in the form P by Q, Q is not equal to 0। so this is your रेशनल नंबर हम पढ़े थे। और ये भी पढ़े थे, अगर ये जो रेशनल नंबर है P by Q फॉर्म में है, मतलब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, क्या करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 3 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। कौन कौन सा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, राइट। सॉरी, 2 टाइप का आएगा रेशनल नंबर का। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो 3 टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और हमें ये लास्ट क्लास अगर आप देखें तो अच्छे से पता है कि ये जो दोनों हैं ये हैं रेशनल नंबर्स और ये है आपका इरेशनल नंबर। हाँ कि नहीं, याद है ये सब? तो इतना तक हम पढ़े थे लास्ट क्लास में। ओके, सो नाउ ये था फंडामेंटल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, क्लियर अबाउट इट? थोड़ा जो फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन, थोड़ा उसको और डीप से हम देखते हैं और 1-2 एग्जांपल लेके, ताकि आप क्लियर हो जाओ, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करेंगे, वो NIMS हो या NTS हो या KVPI हो, जो भी हो, 1-2 आप एक्सपेक्ट ही करेंगे। जैसे सपोज फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये तो बहुत ही इजी है कि नहीं? जैसे सपोज 25/2, क्या कर रहे थे हम? 25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12, 24, 1.05 जाएगा 10। ओके, तो इट इज 12.5।
5। ओके, सो फिर मतलब थोड़ा बड़ा हम लेते हैं, क्योंकि ये तो इतना छोटा वाला तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, थोड़ा बड़ा ट्राई करते हैं। जैसे कि सपोज 126 बाई 25, सपोज 126 बाई 25। ओके, इसको क्या करना है, इसको कैसे करेंगे, ये हम शायद क्लास 7 और 8 में कहाँ पढ़े थे कि डायरेक्ट इसको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करने से बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 126 इंटू 4 बाई 25 इंटू 4, राइट, इज इक्वल टू 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। सो 2 4 इंटू 10 1 504 504 बाई 100, राइट, इज इक्वल टू 5.04। तो मैं क्या कर रहा था, ये जो 25 है तो 25 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 100। तो अगर नीचे में 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा था, 126 इंटू 4 इक्वल टू 504 और नीचे 100 है, मतलब 2 जीरो है, तो यहां से 1 2 देखा पॉइंट दे रहा था, मतलब ये मुंह से ही सॉल्व हो जा रहा था। हाँ कि नहीं, ये है प्रोसेस जो हम कर सकते हैं। हाँ कि नहीं, और एक ऐसे देख लेते हैं, सपोज 26 बाई 125, 26 बाई 125। ओके, सो इसको कैसे करेंगे, 125 में क्या मल्टीप्लाई करने से ओनली 1 और 0 जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई करने से। हाँ कि नहीं, 26 इंटू 8 बाई 125 इंटू 8 इज इक्वल टू 26 इंटू 8 इक्वल हाउ मच, 48 4208, राइट, बाय 1000 इज इक्वल टू 0.208। ये हो गया आपका आंसर। और इतना नहीं करना है, मतलब यहाँ ही हो जाएगा, क्योंकि हमें तो शॉर्ट क्वेश्चन ही आंसर देना है ना, थोड़ा हमें ऐसे प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो 26 बाय 125 क्या होगा, 26 इंटू 8 इक्वल टू 208 बाई 1 में 3 जीरोस, तो 3 जीरो मतलब क्या, 208 1 2 3 3, मतलब 3 डिजिट्स के आगे डेसिमल देना है। तो ये हो गया आपका आंसर। हो जाएगा कि नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा आप भी करो, एक दो इसको कर लेना। 1225 बाई 125, 138 बाई 500, 782 बाई 1250। इस 3 को इस टाइप में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेना, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, चलो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये हमेशा कभी कभी आ जाता है एग्जाम में और बहुत मजा आता है इसको करने में। देखो, मतलब हम इतना तक क्लियर हो गए कि जो भी रेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स का होना चाहिए। क्या क्या, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आप सब समझ सको। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स 2 टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या, आइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो तो हो गया आपका इरेशनल नंबर। यहां हम इरेशनल नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, इरेशनल नंबर में नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा। हाँ कि नहीं, यहां क्या पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर ही हम देख रहे हैं। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो मतलब सपोज एक डेसिमल एक फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे सपोज 2/5, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, हमको कैसे पता चलेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 0.20 मतलब 4, तो ये आ गया 0.4, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलो और एक ट्राई करते हैं। सपोज 279 बाई 1250। मैं ये पूछूंगा, मतलब आपका एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है 279 बाई 1250, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया होगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में तो 3-4 मिनट लग जाएगा, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है। तो कैसे करेंगे,
मैं मुंह में बता रहा हूं, इसका डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कैसे पता चला? हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन याद है 1 2 5 मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट मतलब आने वाले लेक्चर में। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम शुरू करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा हम मतलब क्या होता है कि पहला चैप्टर में थोड़ा दूसरा या तीसरा चैप्टर का आ जाता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको मतलब आप कर लो, अगर नहीं भी पता है तो अगले वाले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो 1 2 5 0 2 6 2 5 ये हो गया आपका 5 1 2 5 5 25 5 5। याद है कि नहीं? एलसीएम एचसीएफ हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में से। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट हैपेंस 279 बाई ये क्या हो गया 2 into 5 to the power कितना 1 2 3 4 मतलब 2 into 5 to the power 4। तो नीचे क्या आया 2 आया और 4 आया। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 और 5 ही आता है तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। याद आया? समझ में आ गया? क्या क्या पढ़े हम? अगर p by क्यूब फॉर्म में दिया हुआ है कोई भी रेशनल नंबर, अगर पूछा है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, हम क्या करेंगे, इसका जो नीचे है डिनोमिनेटर का ऐसा फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 आया, 2 और 5 ओनली 2 और ओनली 5 भी हो पाएगा, मतलब 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, आपको आ जाएगा समझ में। सपोज 173 बाय 70। ओके, तो इसको क्या पूछा है, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको फैक्टराइज करेंगे, हाँ कि नहीं। तो फैक्टराइज करो 2 ये हो गया 35, फिर क्या जाएगा 5 ये हो गया 7। तो 173 by 2 into 5 into 7। हमारा जो टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन क्या था, इसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आने चाहिए, 2 और 5 के अलावा और कुछ आना नहीं चाहिए। क्या आया है 7 आया है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, रिपीटिंग होगा। आएगा समझ में? इजी है कि नहीं? और एक करते हैं, सपोज 97/8। 97/8 मुंह में बोलो क्या होगा इसका? 8 मतलब क्या? टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? 8 मतलब 2 to the power 3, हाँ कि नहीं। सो ये डेफिनेटली टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इजी है? यस। लेकिन ये 10th क्लास का कोर्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन इजी है इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पहले ही आपको बता दिया। ये वाला क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन थोड़ा और एक है, ये इंटरेस्टिंग थिंग है, इसको भी देखो, बहुत अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, मतलब एक नंबर दिया होगा आपको, सपोज 149/1250। ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा? क्या होगा? क्या होगा हम जानने के लिए क्या करेंगे, हम 1250 को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करने से ये आ जाएगा आपका पहले 2 625, फिर 5 ये आएगा 125, है कि नहीं, फिर 5 25, वेरी गुड, फिर 5 ये आएगा 5। तो इसका क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा डेफिनेटली। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये आएगा इट विल टर्मिनेट, but terminate after how many decimal places? Okay, so question is this will terminate after how many decimal places? It will terminate after how many decimal places? Okay, मतलब ये तो टर्मिनेट होगा,
लेकिन वो टर्मिनेट जो होगा कितना डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको अभी मैं आपको बताता हूं। क्या 149 बाय 1250 इक्वल कितना 149 बाई इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 टू द पावर 4। ठीक है, इसको सोच लो ये 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n है नॉर्मल जैसे। तो इसमें 2 का पावर कितना है 1 है, 5 का पावर कितना है 4 है। तो ये जो दो पावर्स हैं 2 और 5 के, यहां से बड़ा कौन है 4, मतलब बड़ा वाला पावर 4 है। तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। आएगा समझ में? मतलब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। प्रूफ करके दिखा दें, चलिए प्रूफ करके देख देते हैं। 149 डिवाइड बाय 1250, पहले क्या आएगा 0, राइट। सो 1490 मतलब डेसिमल देने के बाद 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1250 मतलब 4240, राइट। डेसिमल है इसलिए और एक 0, फिर आएगा 1250 50 ये होगा 1150 शायद, हाँ। सो अगेन डेसिमल है तो और एक 0 क्या आ जाएगा फिर 9 0 1250 into 9 equal to 42211. So it is 11250 50 0 5 2, right? 250. Again there is decimal, so another 0, it will be 2 5. After decimal places, how many digits are there? 1 2 3 4. So it will definitely terminate after 4 decimal places. लेकिन मतलब इसको करने में कितना टाइम लगेगा आपको 3 मिनट लग जाएगा, 2 से 3 मिनट। मतलब आप स्पीड भी हो तो 2 से 3 मिनट आपको लग जाएगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन हम कितने टाइम में कर दिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ मिनट में, है कि नहीं? 1 मिनट भी हमें नहीं लगेगा। तो ये है ट्रिक। ओके, और एक करते हैं, चलिए इस टाइप का प्रॉब्लम। सपोज 278 ओके बाई 625। कौन बता सकता है मुंह में? आफ्टर हाउ डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, बता सकते हैं? 625 मतलब क्या है 5 into 5 into 5 into 5 5 to the power 4। इसको याद रखना है आपको, 5 to the power 4, है कि नहीं? तो कितना डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा 4 डेसिमल प्लेसेस आफ्टर 4 डेसिमल्स। अब बताइए इजी है कि नहीं? हो जाएगा। एक दो मैं आपको देता हूं असाइनमेंट घर में करना। 7 by 2500 3 by 127 1225 1273 by 125। इसको कर लेना घर में, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा, ठीक है। देखते हैं कितने कर पाते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेसेस। मतलब कोई भी रेशनल नंबर आपको दिया होगा और कौन सा वाला का निकलेगा ये जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो हम नहीं बोल सकते। मतलब अगर उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है तो वो कितना डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, ये है उसका सिंपल ट्रिक, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये था मतलब कौन सा अगर p by q फॉर्म में दिया है तो कौन सा रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होगा, किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग होगा तो कितना डेसिमल प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा। और मतलब अगर आपको एक डेसिमल आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, इजीली कैसे आप निकाल पाएंगे, ये था उसका तरीका, ठीक है। अभी हम दूसरा करेंगे डेसिमल से फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन।
लास्ट क्लास में हम किए थे, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज फाइंड, मतलब ये समझ लो कि लास्ट क्लास में हम जो थ्योरी समझे थे उसका प्रॉब्लम हम आज कर रहे हैं, हाँ कि नहीं। फाइंड 1.25 बार। 1.25 बार मतलब आपको पता है क्या है, 25 बार का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है 1.25 25 25 डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं? याद है? वेरी गुड। तो चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे इजीली। लेट, मतलब मैं पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड में आपको करा रहा हूं एक प्रॉब्लम, और उसके बाद मतलब मुंह में हम करेंगे, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 125 बार। x का वैल्यू हमें निकालना है कि नहीं। सो x इक्वल टू 1.25 25 25 डॉट 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 हो गया। सो देन इंप्लाइज 10x इक्वल टू 12.52 525 डॉट डॉट डॉट। ओके, इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं ताकि मतलब जो इंडिकेट करेंगे इजी होगा। तो मतलब कितना तक ये हम करते चलेंगे, जितना तक इसका जो राइट साइड में है डेसिमल के बाद ये इक्वल नहीं आएगा। देखिए इसका राइट साइड में क्या है, इसका डेसिमल के बाद क्या है 25, इसका क्या है 52, इक्वल है क्या? नहीं है। तो आगे चलेंगे, फिर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 100x। तो ये हो गया आपका 125.2525। ये क्यों हो रहा है 125, मतलब डेसिमल के आगे क्यों आ रहा है एक डिजिट, क्योंकि हम 10 दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया, यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 इस तरफ आ जाएगा, है कि नहीं? ओके, मतलब यहाँ 2 इस तरफ आएगा इसलिए 12 हो गया। यहाँ भी 100 10 में हम 10 मल्टीप्लाई किए 100 हो गया, यहाँ 10 मल्टीप्लाई होता क्या होगा 125 पॉइंट होगा, ठीक है। आगे समझ में अभी, वेरी गुड। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अभी देखिए इसका राइट साइड में क्या है 25, इसका क्या है 25, तो सेम होगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे अभी, जो दोनों सेम होंगे उस दोनों को किसी भी, और इक्वेशन 1 में से 2 को या 1 में से 3 को या 3 में से 1 को आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हम बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, क्या करेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा आपका 100x माइनस x इक्वल 125.2525 डॉट 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 माइनस 1.2525 आएगा समझ में। सो दैट इंप्लाइज 100x माइनस x कितना होगा 99x इज इक्वल टू 124। ये तो कट जाएगा कि नहीं, 25 गया, तो और क्या रहा 125 माइनस 125 माइनस 1, that implies x equal to 125 minus 1 by 99 equal to 124 by 99, it is your answer। ओके, लेकिन ये अगर हमारा सवाल एग्जाम में पूछा होता तो हम ऐसे करते हैं, क्योंकि ये 2-3 मार्क का क्वेश्चन आता है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में जो होता है, ओलंपियाड होता है, वहां तो ऐसे नहीं आता है ना, मतलब 1 मिनट भी हम टाइम नहीं मिलेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो कैसे करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स मुंह में सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जिनका कोई ट्रिक ही नहीं होता, उनमें तो 2 मिनट लगा ही लगा। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी हमें करना चाहिए कम टाइम में, 15 या 20 सेकंड में, तो टाइम बच जाएगा, वहां मेकअप हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो ऐसे वाला सवाल में हमको टाइम बचा पाएंगे। कैसे, देखिए 1.25 बार इज इक्वल टू, क्या करेंगे डेसिमल को हटा के लिख दो पहले, 125 हो गया, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, डेसिमल को भूल जाओ अभी, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको लिख दो। किसके ऊपर बार नहीं है 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 125 माइनस 1, ठीक है। जितना डिजिट के ऊपर बार है इतना टू 9, कितना टू 9, मतलब अभी जो नीचे वाला मतलब ऊपर वाला जो कैलकुलेशन करेंगे हम डेसिमल नहीं दिखेंगे, ठीक है। मतलब ये जो न्यूमरेटर जो कैलकुलेटर हम करेंगे डेसिमल को भूल जाओ, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका 125 माइनस कितना, जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है 1 के ऊपर बार नहीं है। जब डिनोमिनेटर कैलकुलेट करेंगे डेसिमल के जो पहले होता है उसको हम हिसाब में नहीं लेंगे, ठीक है, ये 1 को भूल जाओ, ओके। तो जो डेसिमल के बाद है, ये डेसिमल के बाद है, कितने डिजिट के ऊपर बार है 2 डिजिट के ऊपर, कितना डिजिट के ऊपर बार नहीं है 1 है, नहीं है। डेसिमल के बाद हमें देखना है ना, तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, हाँ कि नहीं। तो ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है। अगर कोई ऐसा डिजिट होता जिसके ऊपर बार नहीं होता तो उतना टू 0 हम यहाँ लगा देते हैं। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 124/99 मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे ये देख के कि विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल दिस हम कहां पहुंच गए थे, डायरेक्टली यहां पहुंच गए थे, है कि नहीं। मतलब इसमें ये आपका क्वेश्चन हो गया, डायरेक्टली हम यहां चले गए हैं। मुंह में आप कर सकते हैं 125 - 124/99 हो गया आपका आंसर, हाँ कि नहीं। चलिए ये प्रोसीजर आपको याद हो गया, इस प्रोसीजर में आप कर सकते हैं। मैं कुछ प्रॉब्लम आपको दूंगा, अभी हम क्या करें, कुछ प्रॉब्लम मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप मुंह में बताएंगे, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग। विदाउट यूजिंग पेन और पेपर कुछ सवाल हम सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर 1.234 बार, इसका वैल्यू क्या होगा, p/q फॉर्म में क्या होगा बताओ। 1 2 3 1 2 3 4 माइनस 12/990। कैसे 1 2 3 4 लिख दिए, उसके बाद किसके ऊपर बार नहीं है, 12 के ऊपर बार नहीं है, बाई कितना टू डिजिट के ऊपर बार है डेसिमल के बाद 2, और कितना टू ऊपर बार नहीं है 1, कितना टू 0। ये हो गया आपका आंसर। सो ये हो गया 2 2 1 2 ये हो गया आपका आंसर। यहाँ मूव भी आप कर सकते हैं, मतलब 1234 से 12 निकल लेंगे तो क्या रहेगा 1222/990। ओके, और एक करते हैं 3.1209। 31209 माइनस, बताओ डायरेक्ट आंसर बताओ मुझे। 31209 माइनस 312 मतलब क्या होगा, नहीं बता सकते मुंह में, ट्राई करना। 31209 माइनस 312/9900 होगा। इजी है कि नहीं। ये 15 सेकंड से मतलब मैक्सिमम 20 सेकंड लगेगा, हाँ कि नहीं। तो ये हो गया आपका 7, ये 9 और ये 8 03/99 हो गया आपका आंसर। इजी है कि नहीं, कर पाएंगे। थोड़ा और एक दो में दे रहा हूँ असाइनमेंट आपके लिए। इस सबका सब असाइनमेंट का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। हाँ, जो मुझे देख रहे हैं मतलब यूट्यूब में, ये जो असाइनमेंट में दे रहा हूँ उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नंबर 1, इसको ऐसे आता है क्वेश्चन, राइट इन p/q फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 2.357 बार, 1.7 बार, 3.0789 बार एंड लास्टली 1.2975 बार। ठीक है, इतना तक इसका कुछ डाउट है नहीं होगा शायद, ठीक है। आगे चलेंगे। ओके, एक इजी सा करते हैं हम। ये मतलब 6-7 क्लास में है, फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। मतलब दो रैशनल, अच्छा मुझे ये बताइए पहले, दो रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर होते हैं? दो रैशनल नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर रहते हैं? इनफिनिट नंबर्स, राइट। ये तो पता है आपको। तो हमें दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर फाइंड करना है। ये सबका आता है, लेकिन फिर भी मैं एक दो एग्जांपल करता हूं क्योंकि ये बार बार आता है आपका क्वेश्चन में। कैसे आता है क्वेश्चन में कि अगर आपको 4 आंसर दिया होगा और उसमें से कौन सा रैशनल नंबर ये दोनों के बीच में नहीं है, ये पूछेगा, ठीक है। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/2 एंड 2/3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहां क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, इसके जो नीचे है
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जो नीचे है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 15/6, ये हो गया आपका 4/6। ठीक है, ये हो गया राइट क्वेश्चन। अभी हम फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर। सो 2 रेशनल नंबर्स between 5/2 and 2/3 are क्या 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 लिख सकते हैं? 5/6, 6/6 मतलब 1, ऐसे मतलब कितना भी हम लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं? ये हो गया आंसर। ऐसे वाला प्रॉब्लम बुक में होता है और एनुअल एग्जाम में आते हैं, लेकिन एंट्रेंस में ऐसे वाला क्वेश्चन आते हैं। इसको यूज करके ये पूछेगा आपको सब जो भी मैं ब्लैक बोर्ड में मतलब व्हाइट बोर्ड में मैं जो भी लिख रहा हूँ उसको सब आप अपना कॉपी में छाप लो पूरा, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर हुआ है। मैं टोटल मतलब शुरू से लेकर फाइनल तक एक क्रोनोलॉजिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो सबको लिख लो ताकि ये एक नोट होकर रह जाएगा। मतलब इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, सब कॉन्सेप्ट इसमें ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not present in between 2/3 and 3/2? ठीक है, 2/3 and 3/2 आंसर इस टाइप का याद रहेगा। जीरो 0.5, 0.7, ठीक है, 0.7, 1, ठीक है, फिर √2, ठीक है, और उसके बाद 2, और सपोज मैं ये लिख रहा हूं 1.8, और आप ये भी लिख सकते हैं सपोज 9/2, ओके, 9/2। तो कौन सा इसके अंदर नहीं रहेगा? आप √2 बोल रहे हो, चलिए ट्राई करते हैं। मतलब ऐसे टाइप का अगर आपको दिया होगा तो आप क्या करेंगे, मुंह में ही कैलकुलेशन कर लेना पहले, इसको डेसिमल एक्सपांशन। क्या होगा एक्सपांशन? ये 0.66 और 0.6 बार, है कि नहीं? क्योंकि 20/3 = 6, फिर 2 आ जाएगा 20, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 0.666। ये क्या होगा 1.5, ठीक है। तो मतलब हमें ये फाइंड करना है अभी इस चारों में से कौन सा नंबर 0.666 और 1.5 के बीच में नहीं आएगा। पहले 0.7 है कि नहीं? तो ये कैंसल, आंसर नहीं होगा। 1 है कि नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। √2 का वैल्यू क्या है आपको पता है? 1.414 ... ठीक है कि नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू कितना है? 4.5, 9/2 मतलब 4.5, है कि नहीं? तो ये है क्या? तो ये होगा आपका आंसर। ये भी मतलब 30 सेकंड में हो जाएगा अगर आप कैलकुलेशन स्पीड है, मतलब धीरे धीरे हो जाएगा। हम प्रैक्टिस करेंगे और हर एक पैकेज खत्म हो, एक पैकेज मतलब एक चैप्टर, ये रेशनल नंबर का पैकेज खत्म होने के बाद हम एक ऑनलाइन टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मतलब आज का जो रेशनल नंबर हम पढ़ने वाले थे। इतना भी प्रॉब्लम हम कर लिए और कैसे इसका मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आता है मैं ये भी बता दिया। और चैप्टर खत्म होने के बाद ये भी हम आपको बताऊंगा कि केवीपीआई में इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आया था, एनटीएससी में कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा ओलंपियाड में इस चैप्टर में से कैसा क्वेश्चन आता है, ये भी हम करेंगे एक स्पेशल क्लास लेके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, मतलब और एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लेके। सो हंसते रहिए, खेलते रहिए और मैथ के साथ अटैच रहिए हमेशा। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।